बड़ी ईद बड़े खाने धमाकेदार बना ले ये न्यू रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बड़े गोश्त के साथ बड़ी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। एक मरतबा आपने बना ली तो आपको वाकई ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार ये रेसिपी बनती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धमाकेदार और मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है 3 अदद बीफ की नली ले ली है, बड़े साइज़ की नली है और साथ में इसकी गोश्त भी लगा हुआ है। ये इस तरह की आप ले लें नली। ये देखें साथ में गोश्त लगा हुआ और इस तरह की जो नली होती है बहुत जायकेदार इससे बनता है कुछ भी अगर आप बनाएं। तो ये बंद गोश्त इस तरीके का जो है आप गोश्त ले लें। 1 किलो गोश्त ले लिया है और ये नली मैंने ले ली है तकरीबन 2 किलो नली का वज़न होगा। 3 किलो ये मेरे पास टोटल जो है हो चुका है गोश्त। तो नली हम डाल देंगे कुकर में हमने पानी डाल दिया है तकरीबन 2 किलो। 2 लीटर पानी कुकर में डालने के बाद नली और गोश्त में अच्छे से धो चुकी थी, नली डाल दी और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है गोश्त। गोश्त डालने के बाद ढक्कन ढककर हम इसे पकाएंगे। ढक्कन ढककर इसे हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट। तो इसके बाद हम ले लेंगे खुला सा पतीला ले लेंगे और ले लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे बारीक काट लेंगे और 1 कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर प्याज डालकर फ्राई करेंगे। प्याज ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन होने के बाद इसमें हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला, खड़े मसाले डालेंगे। इसमें हमने ले लिया 3 से 4 अदद तेज़ पत्ता ले लिया है और हमने ले लिए है सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लौंग, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये तमाम चीज़ें इसमें डालकर प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इसमें एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। बहुत ही कम ऑयल के साथ हम तैयार कर रहे हैं क्योंकि हम जो गोश्त उबाल रहे हैं उसका अपना ही ऑयल होगा तो उसी के अंदर हम बना लेंगे। थोड़ा से ऑयल में ही हमने प्याज फ्राई कर लिया और इसमें डाल देंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर जो हमने ले लिए हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसे 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। इस टाइम हमने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल कम की हुई है, लो फ्लेम पर हम डाल देंगे इसमें मसाले डालकर इसे हम भूनेंगे। सूखा धनिया पाउडर हमने इसमें डाल दिया है 2 खाने के चम्मच और नमक इसमें डाल देंगे हम 3 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच भरकर मैं इसमें नमक डाल दूंगी और साथ ही इसमें डाल दूंगी हल्दी। मेरे पास है पुलाव मसाला इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के इसमें डाल देंगे पुलाव मसाला और इसके बाद इसे हम भून लेंगे। हल्का सा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भून लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल का कम इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएं। तो टमाटर जैसे ही ये देखिए नरम होना शुरू हो गए, इस टाइम हम इसमें डाल देंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। मैंने पीस लिया है 1 चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर डाल देंगे। तो इसे भी अच्छा सा भून लेंगे। तो गोश्त देख लेंगे इतनी देर में, देखें गोश्त जो है चूल्हे से उतार कर मैं ठंडा कर चुकी हूँ और ये अच्छे से गल चुका है। ये देखें नली जो है इससे गोश्त अलग होने लगा है, ये इतना ज़बरदस्त गल चुका है। देखिए हाथ लगाते ही गोश्त इसका अलग होने लगा है, इतना गला होना चाहिए और नली भी अंदर से अच्छे से पक चुकी है। और ग्रेवी जो है इसके अंदर जो है पानी इसका अभी पानी भी है। तो बोटियां भी मैं एक बोटी भी तोड़कर आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त। ये देखिए नरम मुलायम बिल्कुल हाथ तोड़ने से टूट रही है, इतनी ज़बरदस्त गला होना चाहिए गोश्त। और इसके बाद हमने जो गोश्त गलाया है गोश्त इसके अंदर डाल देंगे, नली डाल देंगे और साथ इसके अंदर डाल देंगे गोश्त जो अच्छे से गल चुका है। तमाम गोश्त डालने के बाद जो इसका पानी है, जो इसकी यखनी है गोश्त की, वो भी साथ ही इसमें डाल देंगे।
ये मेरे पास यखनी है गोश्त की, जो कि है तकरीबन 3 गिलास। हम बना रहे हैं नली के साथ पुलाव बना रहे हैं। 3 पाव हमारे पास चावल हैं और साथ ही 2 गिलास तकरीबन यखनी थी और 1 गिलास हमने डाल दिया इसमें सिंपल पानी। और इसे हम पकाएंगे, उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तो ढक्कन ढककर लो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो ये मेरे पास है 3 पाव चावल हैं, जो आधे घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। और ये देखें पानी अच्छे से पक चुका है। तो पानी जो पुलाव का हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है गोश्त। और इसमें डाल देंगे चावल। हाथों की मदद से चावल डाल दें, ताकि अगर चावलों में रेत वगैरह है वो पानी में ही नीचे रहे। तो तमाम चावल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे आलू बुखारा। 8 से 10 अदद मैंने आलू बुखारे लिए और इसे मैंने 15 से 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिए थे। बिल्कुल नरम हो चुके हैं आलू बुखारे। पानी इस टाइम हमने आलू बुखारे डालने के बाद ढक्कन ढके बगैर चावल हमने पकाए। तो देखें पानी इसका खुश्क होने लगा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी है। देखें बिल्कुल जो है चावल ऐसे हैं कि बिल्कुल नरम है, पानी है थोड़ा थोड़ा सा। और इस टाइम हम हल्का सा चम्मच चलाएंगे इसमें और इसके बाद हम इसे ढक्कन ढककर दम पर लगाएंगे। चावल खोल कर ही पकाएं, जब इसमें पानी हो तो खोल कर पकाएं। इससे क्या होगा, आपके चावल खिले खिले बनेंगे। दम पर हम डाल देंगे इसमें डाल देंगे पुदीना। हरा पुदीना डाल देंगे, आधा कप पुदीना और आधा कप मेरे पास धनिया है, 6 से 7 हरी मिर्चें। ढक्कन ढककर हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पकाए। तो देखें ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। हमारी जो है बीफ नली वाले चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हल्के हल्के हाथों से इसमें चम्मच चलाएंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए खिला खिला ज़बरदस्त चावल तैयार हो चुका है। आप भी इसी तरीके से बनाएं तो आपका चावल भी इंशाल्लाह खिला खिला तैयार होगा। और ये इतनी जायकेदार और मज़ेदार ये रेसिपी है कि बड़ी ईद पर तो इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें नली भी मैं आपको निकाल कर दिखाऊँ, बहुत ही आसानी के साथ नली में से जो इसके अंदर का जो है वो तमाम निकल चुका है। बहुत ही आसानी के साथ इतना ज़बरदस्त ये गोश्त हमारा गला हुआ है। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।